नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। देखिए, आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर मैथ्स का हो या साइंस का हो या हिंदी इंग्लिश का हो, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। चाहे यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट्स बोर्ड हो, सब क्लियर कराया जाएगा, चाहे कौन सा भी बोर्ड हो। देखिए, जो 10th क्लास का मैथ्स है उसमें मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिया गया है। आज हम चैप्टर 5th पढ़ेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसका नाम क्या है? समांतर श्रेणियाँ। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने रिलेटिव्स, भाई बहन, फ्रेंड्स जो भी है उन्हें बताइए। आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर एक बार क्लास जरूर लें। तो देखिए, चैप्टर फिफ्थ जिसका नाम क्या है? समांतर श्रेणियाँ है। क्या नाम है? समांतर श्रेणियाँ। चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। तो इसे पढ़ेंगे, समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं और इस पे जो आधारित क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसा आपको पता ही है, हर चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले हम बेसिक चीज़ें बताते हैं उस चैप्टर के बारे में कि वास्तव में इसमें होता क्या है वही। तो आज भी हम बेसिक ही कराएंगे। क्या कराएंगे? बेसिक। तो पहले समांतर श्रेणी समझेंगे, समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखिए, समांतर श्रेणी चैप्टर 5 है, जिसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। तो पहले समांतर श्रेणी समझो। समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, देखो इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अरिथमेटिक का अर्थ होता है समांतर। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक। ये प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? प्रोग्रेस, लगातार कुछ वृद्धि हो रही है। लगातार क्या हो रही है? कुछ वृद्धि हो रही है। देखो, शॉर्ट में से एपी लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इसे एपी। ए का मतलब अरिथमेटिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन। तो देखिए क्या होता है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कोई निश्चित संख्या, कोई निश्चित संख्या, कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। जोड़ी या घटाई जाती है। यहाँ पे देखिए, समांतर श्रेणी में कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। तो इस पर फोकस करो। या तो कोई संख्या जोड़ी जाएगी, या कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी, या कोई निश्चित संख्या क्या होगा? घटाई जाएगी। या तो कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाती है या निश्चित संख्या घटाई जाती है। उदाहरण के लिए समझो, फर्स्ट जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आगे चलता जा रहा है, ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 1 में अगर +1 करूँ तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया। 2 में अगर +1 करूँ तो 3, अगर 3 में +1 करूँ तो 4, अगर 4 में +1 करूँ तो क्या होगा? 5 हो गया। तो क्या हो रहा है? एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। और निश्चित संख्या क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। या सेकंड देखो, जैसे ऐसे लिखा है 5 10 15 20 25। तो यहाँ पे देखो, 5 में क्या किया? +5 कर दिया, +5 कर दिया। 10 में क्या किया? +5 कर दिया। इसमें क्या किया? +5 कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। ये देखो, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +5 किया। दोनों समांतर श्रेणियां हैं। दोनों क्या है? समांतर श्रेणियां। या ऐसे देखो, जैसे ये लिखा है 2 4 6 8 10 12, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया? +2, यहाँ पे क्या किया? +2, यहाँ पे क्या किया? +2। तो ये देखो, निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है।
तो ये प्लस पे आधारित हो गई, किस पे आधारित हो गई, प्लस पे। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। 10 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 9, 9 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा 8, 8 में से 1 घटाऊंगा 7, 7 में से 1 घटाऊंगा 6। तो इसमें क्या है कि निश्चित संख्या घटाई जा रही है, एक निश्चित संख्या क्या हो रहा है, घटाई जा रही है। तो समांतर श्रेणी बेस एक ऐसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी में कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखो फिफ्थ उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 20, क्या लिखा है 20, अरे यार गड़बड़ कर लो, देखिए 20 18 16 14 12 10 ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए -2 -2, ये -2, तो इसमें क्या हो रहा है, निश्चित संख्या घटाई जा रही है, निश्चित संख्या घटाई जा रही है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है या एक निश्चित संख्या घटाई जाती है। अब देखिए ऐसे नोट कहेंगे तो समांतर श्रेणी जोड़ या घटाव पर आधारित होती है। नोट, समांतर श्रेणी जोड़ या घटाव, समांतर श्रेणी जोड़ या घटाव पर आधारित होती है, आधारित होती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी जोड़ या घटाव पर आधारित होती है, समांतर श्रेणी जोड़ या घटाव पर आधारित होती है। या तो एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है या एक निश्चित संख्या घटाई जाती है, या एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है या एक निश्चित संख्या घटाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखा हुआ है 3 6 9 12 15, या ऐसे लिखा हुआ है 5 8 10 15, या यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0, ये -10 और ये -20 हो गया ऐसे। तो ये बताना कि समांतर श्रेणी है क्या नहीं, समांतर श्रेणी है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसमें +3 किया 6 हो गया, इसमें +3 किया 9, इसमें +3 किया 12, इसमें 3 + 3 किया 15। तो एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, इसका मतलब ये किसमें, AP में, किसमें, AP में। तो ये समांतर श्रेणी है। यहाँ पे देखो 5 में अगर 3 जोड़ो तो 8, इसमें 2 जोड़ो 10, और इसमें 5 जोड़ो, और इसमें कितना 1 जुड़ रहा है। तो इसमें एक निश्चित संख्या ना जुड़ रही है ना घट रही है, तो ये AP नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें -10 किया और इसमें -10 किया, इसमें -10 किया और इसमें -10 किया, तो ये क्या है, इससे निश्चित संख्या घटा रहे हैं। तो क्या हो गई, ये भी एक AP हो गई, ये भी एक AP हो गई, अर्थात ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी। आगे समझो, ऐसे नोट में जिस निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है। ये देखिए, जिस निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है उस निश्चित संख्या को, उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं, समांतर श्रेणी का
सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सार्वंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जिस निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, और देखो समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए या कैपिटल ए लेते हैं ज्यादातर। अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद लेना है तो या तो स्मॉल ए ले लो या कैपिटल ए। लेने को कुछ एक्स या वाई वैसे भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कैपिटल ए या स्मॉल ए लेते हैं। समांतर श्रेणी के सार्वंतर को स्मॉल डी या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर को किससे? स्मॉल डी या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी और दूसरे लेटर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे के मान लिया। क्या मान लिया? के। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्मॉल डी या कैपिटल डी। ज्यादातर क्या लेते हैं? स्मॉल डी लेते हैं या कैपिटल डी लेते हैं। और देखिए, स्मॉल डी लेते हैं या कैपिटल डी लेते हैं। अब देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। यहाँ पे देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है, तब समांतर श्रेणी देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही डॉट डॉट चलता जाएगा। ए प्लस n माइनस 1d और ए प्लस एन डी। तो ध्यान से देखिए, ये प्रथम पद है। ये क्या है? प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। ये द्वितीय पद है। ए प्लस डी ये द्वितीय, ये तीसरा पद है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। ये क्या है? T5 है। यहाँ पे देखो, ए प्लस एन माइनस 1d होगा। एनवा पद क्या होगा? ये एनवा पद है। ये क्या है? एनवा पद। ये क्या है? एनवा पद। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए है वो प्रथम पद है। ए है वो क्या है? प्रथम पद। T1 है, उसमें डी क्या है? 0 है। क्या है? 0। T2 है, उसमें डी क्या है? डी है। T3 है, इसमें डी 2d है। देखो, T1 है तो डी 0 है, T2 है तो डी, T3 है तो डी 2d है, T4 है तो ये क्या है? 3d है। सार्वंतर क्या है? 3d। T5 है तो सार्वंतर क्या है? 4d। तो मतलब पद से एक कम है। पद से एक कम है। पद से क्या है? एक कम है। अगर एनवा पद है तो क्या है? ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें ए में अगर डी जोड़ो, ए में अगर डी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ए प्लस डी। तो ये दूसरा पद हो गया। अगर ए प्लस डी में अगर डी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ए प्लस 2d। ये तीसरा पद हो गया। ए प्लस 2d में अगर डी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d हो गया।
ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी में अगर डी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी। क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी। तो अगर ऐसे एन है तो ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाता है। डी एक कम होता है, पद से डी एक क्या होता है, कम होता है। जैसे छठवां पद है टी सिक्स, तो डी एक कम होगा, इससे एक कम होगा, तो ए प्लस फाइव डी होगा। क्या होगा, ए प्लस फाइव डी होगा। क्या होगा, ए प्लस फाइव डी। तो ये देखिए, ये समांतर श्रेणी बनेगी। क्या बनेगी, समांतर श्रेणी, जिसमें एक निश्चित संख्या डी जोड़ी गई है, डी जोड़ी गई है। तो समांतर श्रेणी का एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद, देखो पद को टर्म बोलते हैं, पद को क्या बोलते हैं, टर्म। इंग्लिश में पद को बोलते हैं टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। तो इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, टी से। तो एनवा पद है तो क्या हो जाएगा, जैसे पहला पद है तो टी वन, दूसरा पद है तो टी टू, तीसरा पद है तो टी थ्री। अगर एनवा पद है तो क्या होगा, टी एन, टी एन। ये होगा ए प्लस एन माइनस वन डी होगा। क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। जहां पर ए क्या है, ए प्रथम पद। क्या है, प्रथम पद। डी है वो क्या है, सार्वंतर है। डी है वो क्या है, सार्वंतर। डी क्या है, सार्वंतर है। ए प्रथम पद है और डी है वो सार्वंतर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी होगा। क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। आगे देखिए, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के अंतिम पद को, अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। समांतर श्रेणी के अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। समांतर श्रेणी के अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया। ये हो गया समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो गया। समांतर श्रेणी का क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन दे दिया 2 4 6 8, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम पद ए से दिखाते हैं। प्रथम पद क्या है, 2। सार्वंतर डी से दिखाते हैं, ये होता है T2 माइनस के T1। जो निश्चित संख्या क्या है, 2 जुड़ रही है ना, तो 2 होगा। 4 माइनस 2, तो डी आ गया 2। कितना आ गया, 2। अब हमें इसका क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो इसे क्या लिखे हैं, T10। एक कम करके लिखते हैं ए प्लस 9D, ए प्लस 9D। तो 2 प्लस 9 गुणा 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं, इजीली ज्ञात कर सकते हैं। या इसी में बोल दे अंतिम पद, या इसी में क्या बोल दे, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
तो क्या था, यही था ना, 2 4 6 8। तो वैसे तो इसमें देखिए अंतिम पद क्या है, 8 है, क्या है 8 है, क्या है 8 है। अगर ये आगे बढ़ा दूं, इसे मैं क्या करूं, आगे बढ़ा दूं, ऐसे 2 4 6 8 और चलो इसी को देखते हैं, 2 4 6 8 ये ऐसे पूछे तो अंतिम पद पूछे तो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर ए का मान 2 है, एन माइनस 1, एन कितना है यहाँ पर टोटल 4 है ना, तो 4 माइनस 1, और डी क्या है, डी 2 का 2 है ना, 2 2 और ये 2 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 में से ये 3 प्लस गुणा 2, तो 2 प्लस 3 दूनी 6, तो 8 आ गया। ये देखो यही तो अंतिम पद था, 8 आ गना। तो अंतिम पद ऐसे निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, या एनवें पद के लिए सूत्र भी यही लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।